हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2020 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे करंट अफेयर से संबंधित वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल की राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। बात आती है केरल की, तो केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल से संबंधित दो करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएन ने सम्मानित किया था, किसके लिए? कोविड-19 में बेहतर प्रदर्शन के लिए। वहाँ पे कोविड-19 की महामारी को अच्छी तरीके से रोका गया, इसके लिए बेहतर प्रबंधन के लिए। इसके अलावा एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा है कौन? केरल। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और शांति घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों केरल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। और एशले बार्टी जो पेशेवर हैं वो क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप भी जीती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमिला थापर। रोमिला थापर जो कि एक हिस्ट्री की कह सकते हैं, हिस्ट्री की बहुत ही चर्चित लेखक हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकास खन्ना। भारत के जाने माने शेफ विकास खन्ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन हुआ है। और हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 सितंबर। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे या विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। और यह जो है डेट वाइज नहीं मनाया जाता, मतलब कि हर साल 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, यह सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन मनाता है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एक भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक ऐसे इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों में शामिल किया गया। इनके साथ ही साथ 3 लोगों को और शामिल किया गया है। एक तो नरेंद्र मोदी को, दूसरे बिल्किस बानो को और
भारतीय मूल के सुंदर पिचई को। इन 4 लोगों को टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाह एनडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है माली। माली के अभी नए राष्ट्रपति नामित हुए हैं जिनका नाम है बाह एनडा। माली की कैपिटल क्या है? बमाको है और करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है और राष्ट्रपति तो अभी हाल ही में यही मनोनीत हैं बाह एनडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद अभी हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा में। उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। ठीक है, और कहाँ किया गया? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है वो नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। किसने? पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, यह कॉमर्शियल कैपिटल है। और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपी है। प्रेजेंट टाइम में पीएम महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबेल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। मोहम्मद हुसैन रोबेल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सोमालिया के बने हैं। सोमालिया की बात करते हैं तो सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। और करेंसी क्या है? सोमालियन शिलिंग। क्या है? सोमालियन शिलिंग। और प्रधानमंत्री तो अभी यही बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 सितंबर। 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इसको मनाता कौन है? इसको यूएन मनाता है। कौन मनाता है? यूएन मनाता है। और 26 सितंबर को ही CSIR का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? CSIR का। CSIR का फुल फॉर्म कभी कभार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक, क्या नाम है माइक्रो प्रोसेसर का? मॉसिक विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है, वो भी स्वदेशी है, जिसका नाम है मॉसिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामित रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल की राज्य सरकार ने गैर संक्रामित रोग की रोकथाम के लिए
रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है। और इसके साथ ही साथ अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएन ने भी सम्मानित किया था। किसके लिए? कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए। और इसके साथ ही साथ केरल में प्रोजेक्ट के फोन शुरू किया गया। कौन सा? प्रोजेक्ट के फोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। भारत ने जापान के साथ मिलकर के समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया, जिसमें से शुरुआत के आपको ध्यान रखने हैं जे और आई। जे फॉर जापान और आई फॉर इंडिया। बात करते हैं जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन है। और अभी हाल ही में पीएम कौन बने हैं? योशिहिडे सुगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बने हैं? योशिहिडे सुगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आमिर खान। सीएट एक टायर की कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान बने हैं। और आयुष्मान खुराना जो हैं वो बजाज आलियांस के अभी हाल ही में बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। और सोनू सूद को तो अभी बता ही चुके हैं कि एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और इसको मनाता कौन है? UNWTO। कौन मनाता है? UNWTO। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य के कलाकार हैं देव प्रसाद राय, जिन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। और इनकी पेंटिंग का नाम है माई ग्रांड माँ। किस पेंटिंग के लिए? माई ग्रांड माँ। इसके लिए इन्होंने कला प्रतियोगिता जीती है। बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। और गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाने की घोषणा की है। मतलब कि परिवार नियोजन कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहता, लेकिन अब इस पे टाइटली एक्शन लेकर के ये चलाया जाएगा। मतलब काफी तेजी लाई जाएगी इस कार्यक्रम को चलाने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में मंगलुरु। कहाँ पे? मंगलुरु में जो है भारत की पहली तटरक्षा अकादमी स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक में 2 बांध हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है होती है ऐसे क्वेश्चनों की, तो रिवीजन जरूरी होता है। तो एक अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और दूसरा है कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 75वें सत्र को। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने अभी इस्तीफा दे दिया है और अभी थोड़े दिन पहले मतलब कि अगस्त में ये मनोनीत हुए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत है और करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों, मतलब कि गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, इन दोनों लोगों को AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। यहाँ पे एक टर्म आया है AIFF, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाल्टेरी बोल्टास। वाल्टेरी बोल्टास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ये F1 रेस होती है। और इसके अलावा ये फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, तो सेकेंड नंबर पर मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं और थर्ड नंबर पर कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। और कभी कभार थीम जरूर पूछ लेते हैं, तो इसलिए थीम भी जानना जरूरी है। तो इसकी इस बार थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। क्या थीम थी? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है PD वाघेला। PD वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एक टर्म आया है ट्राई। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है माली। माली का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? मोक्टर ओने। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति भी मनोनीत हुए हैं, कौन? बाह एनडा। माली के नए राष्ट्रपति कौन बने? बाह एनडा। दोनों को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही माली की कैपिटल क्या है? बमाको है और करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। तो ये आज के थे 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।